देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। डिम्पल, अरे क्या हुआ है तुझे? हाँ, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? क्यों बात करूं? कोर्ट में बोलकर मन नहीं भरा क्या आपका? आपको कहा था ना कि चबूतरा डॉक्टर ने बांधा, ये नहीं बोलना था, फिर भी आपने बोल ही दिया। अब आपकी वजह से डॉक्टर को सजा मिलने वाली है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या होना बाकी है? बेचारे ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और हमने क्या दिया? उनके खिलाफ गवाही दे दी। अब जानबूझकर थोड़ी ना किया है मैंने। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे सामने क्या चल रहा है, और पता नहीं मुंह से डॉक्टर का नाम कैसे निकल गया। तूने देखा ना वो मैडम कैसे सवाल कर रही थी, तो मैं डर गई थी ना। अरे आप डर गई थी, इसी वजह से वो ऐसे सवाल पूछ रही थी आपसे। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि सच नहीं बताना है। लेकिन क्यों? झूठ क्यों बोले हम? और ये बता, हमने अगर झूठ बोला और डॉक्टर और भी फंस गए तो फिर क्या होगा? अब क्या होना बाकी रह गया है? अब तो फंस गए हैं ना वो। अरे कुछ नहीं फंसे हैं वो। ये देख, उन्होंने चबूतरा बनाया तो लाश भी उन्होंने छुपाई होगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये लोगों को कैसे बताएंगे? डिम्पल, ये देख, लोगों को जो लगता है उन्हें लगने दे, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि डॉक्टर बेकसूर है। डिम्पल, एक बात हमेशा याद रखना, देख, जैसा हमारा कर्म होता है फल भी हमें वैसा ही मिलता है, और डॉक्टर का कर्म अच्छा है तो उन्हें फल भी अच्छा ही मिलेगा, और जीत हमेशा सच की ही होती है, समझी? अब तो इस बात के बारे में ज्यादा मत सोच, देख डॉक्टर छूट जाएंगे। अब क्या बताऊं मैं इन्हें कि डॉक्टर के कर्म ही बुरे हैं, इसीलिए तो मुझे डर लग रहा है। हे भगवान, अब आप ही मेरी इन सब से रक्षा कर सकते हैं। गुड जॉब आर्या। वो तो मेरा काम ही है। मैं अब समझी, तुम केस लेती हो तब सामने वाले वकील का कॉन्फिडेंस क्यों टूट जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, मैंने देखा है ना। आज ही का देख लो, वो वाड़े के लोग मेरे सामने मुंह नहीं खोल रहे थे, लेकिन तुमने उनसे सच बुलवा लिया। बहुत कमाल का काम किया है तुमने। मैंने कुछ कमाल नहीं किया। एक वकील के तौर पर अपराधी को सजा दिलवाना और गवाह से सारी जानकारी उगलवाना, इतना तो मुझे आना ही चाहिए। और सच ये है कि बहुत से सबूत तुमने ही ढूंढ निकाले हैं, उसी की वजह से मैं ये कर पाई। इसीलिए तो वो मंगल पाटिल तोते की तरह बोलने लगी। वैसे वो लोग बहुत सीधे हैं, मुझे पहले सवाल के बाद ही पता चल गया था। इनसे बात उगलवाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सही कहा तुमने। सच कहूँ मैं, इसीलिए पूछताछ के दौरान उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला। गुनाह उस देवी सिंह ने किया है तो सजा भी उस देवी सिंह को ही मिलनी चाहिए। इन भले लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मंगल पाटिल ने वो चबूतरा देवी सिंह ने बांधा था ऐसी गवाही दी है, और उसकी वजह से ये केस और इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका चेहरा देखा तुमने, कैसा उतर गया था। उसका छूटना नामुमकिन है। अब ये केस आसान हो गया ऐसा कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं कि आधी जीत हो गई है। नहीं आर्या, इतने से खुश होना ठीक नहीं होगा। वो देवी सिंह है, बहुत ही शातिर दिमाग वाला इंसान है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन अभी बाकी है। लोमड़ी, शेर, चीता, सबका दिमाग एक साथ पाया है उसने। वो कब क्या करेगा हम सोच भी नहीं सकते, और हमें उसके लिए रेडी रहना है। तुम इसकी फिक्र मत करो, इस केस को लेकर मैं बिल्कुल भी गाफिल नहीं रहूंगी। हम दोनों मिलकर उसे फांसी तक जरूर पहुंचाएंगे। यस। अच्छा, मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ दूं कहीं? नहीं, तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा ठीक है, चलो बाय। बाय। आज बहुत टेंशन में हो ना? आज तो पूरा गेम तुम पर उलट गया। डॉक्टर अजीत कुमार देव, तुम अब इसमें बुरे फंस गए हो, और अब तुम्हारा छूटना मुश्किल है। समझ गए? क्या है ना पवार साहब, जब तक मुझे लोगों का प्यार मिलता रहेगा तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। लोगों का प्यार? सुबह देखा ना, लोगों का प्यार। बहुत प्यार करते हैं लोग तुमसे। चप्पल जोर से लगी होगी ना? हाँ? और वैसे भी तुमसे प्यार करने वाले सारे लोग कल तुम्हारे खिलाफ मोर्चा निकालने वाले, समझे? क्या? हाँ, यही लगा।
चलो सब लोग उतरो। ए चलो सब लोग फटाफट उतरो, देर हो गई तो कोर्ट के अंदर जाने नहीं देंगे। अरे आई, चलिए जल्दी उतरिए, नीचे चलिए। अरे चलो भी, जल्दी करो। अरे सब लोग भाग गए क्या? अरे मुझे भी तो ले चलो। अरे वंदू, बाबू, मंगल, अरे कीड़े पड़े इनके मुंह में, आग लगे। लगता है मुझे अकेली को छोड़ के गए सारे। अरे इनकी अक्ल गई भैंस को चराने। इन सबका मरा मुंह देखूं मैं, इन सबको हैजा हो जाए। इनके धोती में लगे आग। अरे इस बीच में क्या रखा है किसने? ए आए, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ। जज साहब माफ करना, हमारी आई को दिखता नहीं है। अरे बावला तू कहाँ है? मुझे यहाँ क्यों छोड़ के चला गया? हाँ? मैं कब से आवाज दे रही हूँ तुम्हें। अरे आई, आप वहाँ कैसे चली गई? हाँ, ये देखो जैसे शादी का खाना लगा है, इसलिए कुर्सी पकड़ने दौड़े सब लोग। और जी यहाँ कहाँ आ गई? जज साहब की जगह पे आ गई तुम। आई चलो। अरे तुझे मालूम था तो मुझे वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? हाँ, मैं जानती हूँ उस कंपाउंडर के खिलाफ मैं गवाही दूंगी, तो इसलिए मुझे वहाँ छोड़कर चले आए। हाँ, बराबर। चल, चल, चल। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मुलजिम को कटघरे में लाइए। गांव से सबसे पहले रेशमा गायब हुई थी। उसके गायब होने के पीछे आपका हाथ है, ऐसा आप पर इल्जाम है। आपको कबूल है? गांव में कुछ हो जाता है तो उसका कनेक्शन आप सीधे मुझसे ही जोड़ देती हैं, और ऊपर से मुझसे ही पूछ रही हैं कि क्या मुझे ये कबूल है। मैं कैसे कबूल करूं? मैंने कुछ किया ही नहीं। रेशमा जी मेरी पेशेंट थी, मैं उनका इलाज कर रहा था। इलाज? क्या हुआ था रेशमा को? रेशमा को बच्चा नहीं हो रहा था और मानसिक रूप से वो अनस्टेबल थी, उसी का इलाज कर रहा था मैं। अच्छा, मतलब आप मानोपचार में भी माहिर हैं? नहीं। तो फिर आपने उसकी ट्रीटमेंट क्यों की और कैसे की? कौन सी दवाई आपने उसे प्रिस्क्राइब की थी, बताएंगे? मैं उनकी प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट दे रहा था और फिर उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी था, इसलिए उन्हें काउंसलिंग भी दे रहा था। मैंने उनसे कई बार कहा कि मैं दवाइयाँ वगैरह नहीं दे सकता, आप मुंबई जाइए या किसी शहर में जाइए, लेकिन समाज में उनकी बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने मुझे उनका काउंसलिंग करने को कहा था। मैंने किया, और वो भी उन्हीं के कहने पर। रेशमा प्रेग्नेंट थी, क्या ये बात सच है? हाँ। आपने उनका ऐसा कौन सा इलाज किया कि इतने कम दिनों में वो प्रेग्नेंट हो गई? कैसा है ना कि हमारे यहाँ कई सारे कपल्स हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते, उनकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी, इसीलिए पूछ रही हूँ। बताइए। नहीं, ये बस एक कोइंसिडेंस था, मैंने कुछ खास नहीं किया था। मैंने उन्हें ब्लड टेस्ट कराने को कहा आगे के इलाज के लिए। आप किसी भी सवाल का ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। आप किसी भी बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, क्योंकि जिम्मेदारी ली तो सब कुछ आप पर ही आ जाएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना? मैडम, मैं जो सच है वही आपको बता रहा हूँ। आप क्या बोल रही हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या है ना अजित कुमार देव, सोए हुए को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करने वाले को नहीं। मैडम, आप वकील हैं, शब्दों का खेल आप अच्छी तरह से जानती हैं। आप इस तरह इल्जाम लगाएंगे तो मैं क्या कहूंगा?
जज साहब, मैं विजय शिंदे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। विजय शिंदे हाजिर हो। आपका नाम? विजय शिंदे। रेशमा आपकी पत्नी थी? हाँ। रेशमा गायब हो गई और आप ही ने उसके साथ कुछ किया होगा। क्या इस वजह से आपको हिरासत में लिया था? हाँ। तो आपको निर्दोष मानकर कैसे और क्यों छोड़ा गया? डॉक्टर ने मेरी जमानत करवाई थी और मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि जो वीडियो रेशमा ने बनाया था उसमें उसने कहा था कि उसने मुझसे परेशान होकर खुदकुशी की, जिस पर मेरा विश्वास नहीं है। पहली बात, वो खुदकुशी करे इतनी तकलीफ तो मैंने उसे कभी नहीं दी। और दूसरी बात, मैडम आप ही मुझे बताइए कि जो औरत खुदकुशी करने जा रही हो वो घर से गहने और पैसे क्यों लेकर जाएगी? इसीलिए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो वीडियो किसी और ही इरादे से बनाया गया था। और इरादे से मतलब? उसे किसी ने फंसाया था। मेरे घर पर, पैसों पर, प्रॉपर्टी पर किसी की तो नजर थी। रेशमा को फंसाकर उसे ये सब हासिल करना था। आपको किसी पर शक है? इस पर। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो जब से इसके पास जाने लगी, रेशमा का बर्ताव मेरे साथ बदलने लगा था। मतलब क्या हो रहा था? कभी वो मुझे पलटकर जवाब नहीं देती थी और जब से ये डॉक्टर गांव में आया है तब से हमारे बीच के झगड़े बढ़ने लगे। उन दिनों इसका मेरे घर में आना जाना था। एक दिन रेशमा को जिसने फंसाया था उसका लॉकेट मुझे मेरे घर में मिला था। और संयोग की बात यह है कि इसके पास भी सेम लॉकेट है जो बजिया ने इसे दिया था। हाँ, लेकिन वो लॉकेट मेरा नहीं था। मैंने ये साबित भी किया था। मेरा लॉकेट मेरे पास ही था। पर मैडम, वैसा सेम लॉकेट बनाने में कितना समय लगेगा? इसीलिए मुझे शक है कि मेरी बीवी को गायब करने के पीछे इसी की कोई साजिश है। ठीक है, आप जा सकते हैं। देखा आपने जज साहब, हर एक मामले में डॉक्टर देवी सिंह, सॉरी अजीत कुमार देव, इन्हीं का ताल्लुक। जज साहब, आप ऐसे ही तारीख पे तारीख देकर लोगों को इंतजार मत करवाइए। आप एक बार मुझे कटघरे में बुलाइए, फिर देखो मैं कैसे इस कंपाउंडर की कुंडली बाहर निकालती हूँ। देखिए, कोर्ट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये आपको बताने की जरूरत नहीं। आप चुप रहिए, वरना कोर्ट की बेइज्जती करने के आरोप में आपको सजा मिल सकती है। आई चुप रहो ना, बैठ जाओ। बैठो। जज साहब, मेरा अगला गवाह है विशाल सुतार, जिसने अपनी गाड़ी में रेशमा को मुंबई छोड़ा था। इजाजत है। विशाल सुतार हाजिर हो। आपका पूरा नाम? विशाल सुतार। रेशमा को आप अपनी ही गाड़ी में मुंबई ले गए थे ना? हाँ। जब उसे ले जा रहे थे तब रास्ते में क्या हुआ था? मैडम मुंबई नहीं गई थी, उन्होंने गाड़ी फिर से मोड़ने को कहा था। क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया था? उनको किसी का कॉल आया था, उसके बाद उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर जाने को कहा और गाड़ी के अंदर उन्होंने एक वीडियो बनाया। फिर मैंने उन्हें वापस कातरवाड़ी में छोड़ दिया। ठीक है, आप जा सकते हैं। जज साहब,
इसका मतलब जो मिस्टर विजय शिंदे कह रहे हैं वो सच है। उन्होंने खुदकुशी का नाटक किया था ये ठीक नहीं है। उसे करने के लिए किसी ने मजबूर किया था। उसके बदले में उस व्यक्ति ने उसे कुछ लालच दिया होगा, और लालच देने वाला व्यक्ति दूसरा और कोई नहीं बल्कि अजित कुमार देव ही है सर। खूनी डॉक्टर मुर्दाबाद, खूनी डॉक्टर मुर्दाबाद, खूनी डॉक्टर मुर्दाबाद। यही है वो स्टेटमेंट जिसमें ये लिखा है कि रेशमा का किसी के साथ अफेयर है। ये आपके ही दस्तखत है ना? नहीं, बजा के हैं। जज साहब, मैं बजरंग पाटिल को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। बजरंग पाटिल हाजिर हो। आपका नाम? बजरंग पाटिल। ये दस्तखत आपके हैं? हाँ, मेरे ही है। मैंने ही अपने हाथों से दस्तखत करके देशमुख साहब को दिया था। रेशमा का अफेयर किसके साथ था? इनके साथ? ओ मैडम, ये क्या बोल रही हो आप? डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर तो भगवान का अवतार है। ऐसा इंसान पूरी फिर किसके साथ था? नहीं जानता मैं। नहीं जानते तो आपने इस पर दस्तखत क्यों किए? क्यों किया मतलब? डॉक्टर ने कहा तो कर दिए। अच्छा, मतलब वो बताएंगे और आप करोगे? हाँ तो विश्वास है मुझे इन पर। इन्होंने कलेजा भी मांगा ना तो निकाल दूंगा। उसका सच में अफेयर था? नहीं। तो रेशमा को किसी के साथ देखा था? नहीं, कभी नहीं, बजरंग बली की कसम। जब आपने उसे किसी के साथ देखा ही नहीं था, उसका किसके साथ अफेयर है ये आप नहीं जानते थे, तो इस स्टेटमेंट पर दस्तखत क्यों किया आपने? एक औरत की बदनामी करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई आपको? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है जज साहब। मैं क्या करना चाहता था और क्या हो गया। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ये सब ऐसे होगा। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए अजित कुमार देव। कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं। सॉरी, पर ये पूरी बात इंस्पेक्टर देशमुख ने रची थी। क्या? हाँ, मैं और बजा मिस्टर विजय को छुड़ाने की कोशिश में लगे थे, और रेशमा ने जो वीडियो भेजा था वो इकलौता सबूत था मिस्टर विजय के खिलाफ। देशमुख साहब ने ही हमसे कहा था। उनकी पत्नी का भेजा हुआ वीडियो उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। उस वीडियो में जो वो कह रही है उससे यह साबित होता है कि मिस्टर विजय उन्हें टॉर्चर करते थे। ये मिस्टर विजय को बदनाम करने के लिए और खुद की कोई गलती दुनिया के सामने ना आए, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। और आप भी उसी वीडियो पर भरोसा करके एक सीधे साधे आदमी की जिंदगी तबाह कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना एक स्टेटमेंट दो लिखित में, मैं उसकी रिपोर्ट बना के कोर्ट भेज देता हूँ। अगर रेशमा भाभी का अफेयर है ये साबित हुआ तो उससे मिस्टर विजय को फायदा ही होगा। वो भाग गई हैं, ये साबित किया जा सकता है। ऐसी बात थी तो फिर आपने क्यों नहीं किए दस्तखत? क्योंकि मैं इस बात के खिलाफ था मैडम। मैं हमेशा सच का साथ देने वाला इंसान हूं। मिस्टर विजय अगर बेगुनाह हैं तो वो वैसे भी छूट ही जाते। मैंने ये बात बजा को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बजा ने मेरी कभी नहीं सुनी। उसे रिस्क नहीं लेनी थी मैडम, इसीलिए बजा ने दस्तखत की। ये कुछ भी बक रहा है कंपाउंडर। सुनिए आई, आपको जब बुलाएंगे तब बताइएगा जो आपको बताना है, और ठीक से बताना। ऐसे ही गालियां मत देना वरना पुलिस अंदर कर देगी। देखिए, डॉक्टर के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। तो उसकी वाहवाही करती हूँ ना, बड़े गुणों वाला जो ठहरा।
मुझे बस कटघरे में जाने दो, फिर देखना कैसे सारी पोल खोलती हूँ उसकी। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट के अंदर गाली कौन दे रहा है? कोर्ट में ये नहीं चलेगा, समझे? मुझे गवाही देनी है। आप नीचे बैठ जाइए, आपको बुलाया जाएगा तब गवाही दीजिए। आई बैठ जा, बैठो। कोर्ट की आज कार्रवाई खत्म होती है, अगली सुनवाई कल होगी। जवान साहब, मैडम से थोड़ी बात करनी है। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। मुझे बात करनी है। ठीक है, हम कल मिलते हैं। बोलिए। आप बहुत बढ़िया केस लड़ती हैं, बहुत पढ़ाई करके आई थी यहाँ। ऐसे मेहनत करने वाले लोग मुझे पसंद हैं। नहीं, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। आपको सच में लगता है कि मैं अपराधी हूँ? आज के आपके सवालों से मैं अपराधी हूँ ये साबित तो हो जाएगा, लेकिन मैडम एक बात कहूँ, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, फिर भी जो सच है वो बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। देखिए मैडम, सीधी बात है, मैंने अगर इतने अपराध किए होते, इतने खून किए होते, पैसे चुराए होते, तो मैं किसी अच्छे से वकील को अपॉइंट करता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सच्चा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूं। आप जितना चाहो सच होने का मुखौटा लगा लीजिए, फिर भी मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा, समझे? आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत दिखती हैं मैडम। एक बात कहूं, कोर्ट में यूं मत मुस्कुराना, वरना वो देखकर लोगों की जान चली जाएगी। बहुत किलर स्माइल है आपकी। जवान साहब, चलिए। मटके में पानी ही नहीं रखना था तो मटका रखा ही क्यों यहाँ? पवार साहब, पवार साहब। बोलिए डॉक्टर, क्या चाहिए? क्या कहा आपने? क्या चाहिए डॉक्टर? थैंक यू सो मच। थैंक यू? किस लिए डॉक्टर? नहीं, बड़े दिनों बाद किसी ने मुझे डॉक्टर कहा है, सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। आइंदा मुझे डॉक्टर ही बुलाइए। ठीक है, बोलिए डॉक्टर, क्या चाहिए? मुझे पीने के लिए पानी चाहिए था। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए। और कुछ चाहिए? हाँ, मुझे पढ़ने के लिए अखबार मिलेगा? अरे डॉक्टर, अखबार बहुत महंगा हो गया है। अरे हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा। ठीक है, लाता हूं। ये लो। थैंक यू सो मच। और कुछ चाहिए क्या? नहीं, जरूरत होगी तो बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चलता हूं। दस खून करने वाला भगवान का अवतार है या हैवान? खूनी डॉक्टर के खिलाफ कोर्ट के बाहर प्रदर्शन। इस दिव्या ने मेरी पूरी बैंड बजा दी है, लेकिन मैं भी जब तक दिव्या की बैंड नहीं बजाता चुप नहीं बैठूंगा। मेरी पूरी इमेज को बर्बाद कर दिया ना उसने।
अब मैं मेरी इमेज पहले की तरह करके ही रहूंगा। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, रेशमा के केस में एक और अहम गवाह की गवाही बाकी है। मैं उस गवाह को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ जज साहब। इजाजत है। सरूबाई पाटिल हाजिर हो। आज देखना इस कंपाउंडर की कैसे पोल खोलती हूँ। कोर्ट के अंदर गाली देना बिल्कुल ही मना है। हाँ? अब मैंने कब गाली दी? अरे मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरे मुंह में एक गाली नहीं है। पूछ लो इन लोगों से। नामिया, मैंने कभी गाली दी है क्या? सच सच बताना, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। ऑर्डर ऑर्डर। अजी, आपका नाम? क्या हुआ? मैं आपका नाम पूछ रही हूँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? मुझे आप पर गुस्सा आया है। अरे कल मैं इतनी तैयार होकर आई थी, तब आपने मुझे गवाही देने नहीं बुलाया। अब नहीं, मैं आपसे बात करूंगी। देखिए अजी, मैंने आपको यहाँ गवाही देने के लिए बुलाया है, मुझसे बातें करने के लिए नहीं। और अगर आपने कुछ बात की ही नहीं तो अपराधी को सजा कैसे मिलेगी? तो ये आपको 2 दिन पहले ही समझना चाहिए था। अब नहीं दूंगी मैं गवाही। देखिए, आपको गवाही देनी ही होगी। देखिए, आप गवाह पर दबाव नहीं डाल सकती हैं। अगर उन्हें गवाही नहीं देनी है तो आप दूसरे गवाह को बुलाइए। कोर्ट का समय यूं बर्बाद मत कीजिए। अरे ये आपको पहले समझ में आना चाहिए था। मुझे 2 दिन तक यूं ही बिठा के रखा। अब नहीं मैं बोलूंगी। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। अब नहीं जाऊंगी, मुझे बोलना है। आजी, ये सब क्या चल रहा है? आपको गवाही देनी है या नहीं देनी? देनी है गवाही। आप अजित कुमार देव को जानती हैं? अच्छे से पहचानती हूँ मैं इस हैवान को। देखो मैडम, ये कोई डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर है, कंपाउंडर। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि कब इसे फांसी हो जाए। इसके कीड़े पड़े पूरे शरीर में। देखिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोर्ट में नहीं कर सकती आप। उसे कौन सी सजा देनी है वो हम तय करेंगे। मैं इसी काम के लिए यहाँ पर हूँ। अजी, आप सचमुच देख नहीं सकती ना? नहीं, वो बच्चे होते हैं ना, चश्मे पहन कर शाइनिंग मारते हैं, वैसे मैंने भी पहना है। ऑर्डर ऑर्डर। आज ही ठीक से जवाब दीजिए। अब जब ये मैडम को दिखाई ही नहीं दे रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? अजी, रेशमा वाड़े पर हमेशा आती जाती रहती थी। अरे आती जाती नहीं, रात देर रात आया भी करती थी वो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन आप तो देख नहीं सकती ना? अरे मैडम, मुझे आंखों से नहीं दिखाई देता, पर मैं कान और नाक से सब देखती हूँ। कानों में आई हुई आवाज और नाक में आई गंध बराबर पहचानती हूँ मैं। हाँ, लेकिन आप कैसे कह सकती हैं कि वो रेशमा ही थी? मुझे रात को वाड़े से कोई भाग रहा ऐसा महसूस हुआ। मैंने तुरंत पकड़ लिया, लेकिन क्या हुआ कि जब तक मैं किसी को बुलाऊं, किसी ने पीछे से लाठी से वार किया मेरे सर पे। वो इस कंपाउंडर का ही काम था। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि वो रेशमा ही थी? गंध से। दूसरे दिन जब वो बाड़े पे आई थी ना, तब उसकी गंध से ही पहचान लिया था मैंने। उस रात को उसकी चूड़ी भी मेरे हाथ में आ गई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ खो गई। शादी की सालगिरह पर गिफ्ट दी हुई सोने की चूड़ी इसने खो दी। पति ने इतने प्यार से दिया कोई गिफ्ट है तो उसे संभालना, ठीक से रखना, ये पत्नी का कर्तव्य है। हरामखोर।
मेरी रेशमा को तूने ही गायब किया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अगर कोर्ट ने भी तुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हो रहा है? जान ले लूंगा मैं तेरी। छोड़ो शिकार साहब, मुझे छोड़ो। अगर फिर से किसी ने ऐसा बर्ताव किया तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। आप आगे की कार्रवाई जारी रखें। आज इतना सब कुछ हो गया तो आपने घर में किसी को कहा क्यों नहीं? देखो, मैंने सब बता दिया था, लेकिन हमारे घर वाले सुनते कहाँ हैं? उस कंपाउंडर ने क्या काला जादू किया है पता नहीं। असर तो इतना है कि इन्होंने मेरे गहने तक गिरवी रखे हुए हैं। कीड़े पड़े इनकी जुबान में। आपको बताती हूँ, एक मोहन माल भी थी, 5 तोले का हार था और मेरे पिताजी ने शादी में दिए हुए और गहने भी थे। तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। असली सोना था। जब गहने पहनकर घूमती थी तो गांव की सारी औरतें जलती थी। और वो जनी है ना, उसके पेट में 1 महीने तक दर्द हो रहा था। वैसे गहनों के बगैर भी मैं हीरोइन ही लगती हूँ, लेकिन इन्हें क्या जरूरत थी मेरे गहने गिरवी रखने की? ऑर्डर ऑर्डर। हम घर के झगड़े सुनने नहीं बैठे हैं। अजी, जितना पूछा जाए उतने ही सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, समझ गई। मेरे मंजू को पैसों की जरूरत थी, उसी का फायदा उठाया है इसने। इस कंपाउंडर ने उसे 2-3 बार कमरे में बुलाया था और वो रोते रोते वहाँ से बाहर निकली थी। वो जज साहब, आप इन आजी की बात क्यों सुन रहे हैं? देखिए, इनकी उम्र हो चुकी है। अरे मैं इनका भी इलाज कर रहा था। ये कुछ भी बोल रही हैं। ये पागल हो गई हैं। तू पागल, तेरा बाप पागल, कुत्ते कमीने सुअर की औलाद, मुझे पागल कहता है तू? कीड़े पड़े तेरी जुबान को, तू सड़ जाए, तेरा पूरा सत्यानाश हो जाए। आप देख रहे हो ना जज साहब, अरे इनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आप अपने गवाह को समझाइए। ये सब क्या है? ये कोर्ट है, यहाँ ऐसी भाषा नहीं चलेगी। प्लीज आजी को ले जाइए, प्लीज। अरे कीड़े पड़ जाए इस कंपाउंडर को, पूरा सत्यानाश हो जाए इसके खानदान का। और ये सारे लोग हैं वो पागल है। ये सबसे बड़ा होशियार। नहीं तुम्हारा मुंह तोड़ के इसकी चटनी बनाई मैंने तो सरू मेरा नाम नहीं। अपने आप को बड़ा होशियार समझता है ये। खून तो यही करता है, भोला भाला बनता है। यहाँ बैठिए। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर, डॉक्टर, डिम्पल, मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। क्या पैसे खत्म हो गए? अरे ऐसे कैसे पैसे खत्म हो गए? वैसे जेल में क्या करते हैं आप उन पैसों का? डिम्पल, जानती हो ना, मुझे फालतू के सवाल पसंद नहीं है। जितना कहा है उतना करो। वैसे भी तुम्हारे खुद के पैसे नहीं है वो। जानती हूँ मैंने बस इतना ही पूछा था। हाँ, तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? चलो चलते हैं। चलो। चलता हूँ। मैडम छोड़िए मुझे। बताओ, देवी सिंह क्या कह रहा था? वो मैडम, उन्हें बड़ी फिक्र हो रही थी। कह रहे थे कि घर वालों से कहना कि टेंशन ना ले, मैं जल्दी छूट के आ जाऊंगा, इतना ही कहा उन्होंने। अच्छा, फिर उसके चेहरे पे इतना गुस्सा क्यों दिख रहा था? और ये सारी बातें तुम्हें गुस्से में क्यों कह रहा था? उसका चेहरा देखा मैंने, इसलिए सच बता, क्या बोला वो? वो मैडम, हमारी शादी होने वाली थी ना, तो इसी अधिकार से वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे, इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। अरे वाह, उसके साथ रह रहकर तू भी झूठ बोलना सीख गई? नहीं मैडम, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे तो उनकी फिक्र हो रही है, इसीलिए उनको मुझ पर गुस्सा आया। अच्छा, उसे कितना एहसास है ना लोगों की भावनाओं का, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मुझसे झूठ मत बोलना तुम। सच बता, तुम ही तो उसकी पार्टनर नहीं हो ना? तुम ही तो नहीं गई थी ना कंकाल निकालने?
अरे अमर भैया, एकदम चेंज, बहुत अच्छे लग रहे हो। और आपकी तबीयत कैसी है? अच्छे से ख्याल रख रहे हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अबे गधे, अरे कितने सवाल पूछता है? सवाल पूछ पूछ कर थका देगा क्या? अभी तो गांव में आए हैं। सॉरी, गलती हो गई। अरे नामिया, मेरी छोड़, मुझे बता गांव में क्या चल रहा है? डॉक्टर के बारे में पेपर में पढ़ा मैंने। तुम्हें क्या लगता है ये सब सच है क्या? सच है। अरे कुछ सच नहीं है, सब झूठ है। उस दिव्या मैडम ने बदले की भावना से डॉक्टर को फंसाने की ये साजिश रची है। बताओ, क्या डॉक्टर ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ हाँ, लेकिन पुलिस भी उन्हें बेवजह अरेस्ट क्यों करेगी? अब क्या बताऊं आपको अमर भैया, नामिया को पूछिए। हाँ मतलब वैसे तो बहुत सी वजह है। दिव्या मैडम ने गलत किया है। मतलब देखो, वजह तू ही बता ना। अबे गधे, हम लोग आपस में सवाल जवाब खेल रहे हैं क्या? तुझ पर आया तो मुझ पर डाल दिया, मुझ पर आया तो मैं तुझ पर डाल दूं। अमर भैया, मैं बताता हूँ। दिव्या मैडम डॉक्टर को पसंद करने लगी थी, पर डॉक्टर ने डिम्पल से शादी का फैसला लिया। अब ऐसे होगा तो किसी का भी मन दुखेगा ही ना, तकलीफ तो होगी ही ना। अब मैं क्या कहता हूँ, अपनी पसंद के इंसान से अगर शादी नहीं हुई तो नहीं हुई भाई, जाने दो ना, अब कर भी क्या सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा दिल टूट गया, इसलिए कुछ दिन रो लेना चाहिए। पर दिव्या मैडम बदला ले रही है डॉक्टर से। उन्हें फंसाने के लिए बदले की भावना से रची हुई साजिश है ये। पता है, शादी के मंडप से उठाकर अपराधी की तरह मारते हुए पुलिस स्टेशन तक ले गए। अब आप ही बताइए, ये ठीक किया क्या उन्होंने? अब क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला मैं कैसे करूं? आखिर में क्या हुआ है, ये सब क्यों हुआ है, मैं कैसे जान सकता हूँ? हाँ सही कह रहे हैं आप। आपको दिव्या मैडम ने बुलाया क्या? हाँ, दिव्या मैडम का फोन आया था मुझे, गवाही देने के लिए आना पड़ेगा बोल रही थी। अमर भैया, उस भगवान के अवतार ने आपकी कितनी मदद की है, यह आप भूलना मत। एक काम कीजिए अमर भैया, कल कोर्ट में ऐसी गवाही देना कि जज साहब ना डॉक्टर को फौरन छोड़ दे, एक ही घूसे में। जल्दी पैसे दो। डिम्पल जल्दी करो। हाँ। इतने और लाई हूँ। डिम्पल जल्दी दो। हाँ, ये लो। डॉक्टर, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कंकाल वहीं पर क्यों छोड़ आई? तुम्हारी वजह से अब मैं फंसने वाला हूँ। क्या कहा? आप तो जेल के अंदर हो, तो वो कंकाल किसी बाहर के व्यक्ति ने ही निकाला होगा ना, और इस बात का पता पुलिस को चल गया, और इसलिए दिव्या मैडम को मुझ पर शक हुआ है। क्या मतलब शक हुआ है? अरे वो कोर्ट खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और मुझसे पूछ रही थी कि तुम डॉक्टर की पार्टनर तो नहीं हो ना, तुम इन सब में शामिल तो नहीं हो ना, और न जाने क्या क्या पूछ रही थी मुझसे। डिम्पल, तुम्हारा दिमाग खराब है। वो कंकाल वहीं पर क्यों छोड़ आई तुम? अरे उसी समय पुलिस की गाड़ी की आवाज आ रही थी, तब मैं क्या करती? वहीं रुक जाना चाहिए था क्या? मैं अगर वहीं रुक जाती ना तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती और न जाने कितने सवाल पूछती, और मैंने सब उगल दिया होता तो। लेकिन आपकी तकदीर अच्छी है डॉक्टर, किस समय रहते मैं वहाँ से भाग निकली। मेरे बारे में पुलिस को कुछ कहा तो उसका अंजाम क्या होगा जानती हो ना? हाँ, मुझे क्या पागल समझा है आपने? आप फंसे हो तो क्या मैं भी फंस जाऊँ ना? नहीं नहीं डॉक्टर। क्या हुआ? क्या किया तुमने इसे? क्यों रो रही है ये? कुछ नहीं साहब, मैं जेल में हूँ, ये इससे देखा नहीं जाता, इसलिए रो रही है। डिम्पल, फिक्र मत करना। देखो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं जल्दी ही छूट जाऊंगा, मैं निर्दोष हूँ, तुम फिक्र मत करना। हाथ में क्या है तुम्हारे? साहब, हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। पूरे गांव को ऐसे डॉक्टर की बहुत जरूरत है। प्लीज आप उनका ख्याल रखना साहब, प्लीज।
ये क्या मेरा रिश्तेदार है जो मैं उसका ख्याल रखूं? ए चल हाथ दिखा। देख लीजिए साहब, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब चलो, समय खत्म हो रहा है। देखा ना, जब जब आप पर मुश्किलें आई हैं, तब तब मैंने ही आपकी मदद की है। हाँ देखा मैंने, वहाँ कंकाल छोड़ आई हो ना, वो भी देखा। अब जाओ और इसके बाद कोई गलती मत करना, समझी? हाँ। निकलो।